ग्रेटर नोएडा के बिसरख में अवैध कब्जाधारियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा जमा रखा है और कब्जाधारियों द्वारा इस सरकारी जमीन पर लाखों रुपए की वसूली की जा रही है। सरकारी जमीन पर कब्जाधारियों ने मुआवजा ले लिया, लेकिन कब्जा नहीं छोड़ा जा रहा। सवाल यही कि आखिर ये कब्जाधारी किसकी शह पर कब्जा जमाकर बैठे हैं और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इन कब्जाधारियों के आगे विवश आखिर क्यों है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर बात करेंगे। भूमाफियाओं के आगे विवश है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने डाल रखा है डेरा। बिसरख गौर सिटी चौकी 1 के पास अवैध निर्माण, अवैध कब्जा वाले खेल का कब होगा पर्दाफाश। ग्रेटर नोएडा में इन दिनों भूमाफियाओं का आतंक पूरे चरम पर है। भूमाफिया ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को ठेंगा दिखाकर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। भूमाफियाओं की मनमानी इस कदर है कि ना तो उन्हें शासन का डर है, ना ही प्रशासन की किसी कार्रवाई का। बिसरख गौर सिटी चौकी 1 की नाक के नीचे ये अवैध कब्जा वाला धंधा धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की करोड़ रुपए की इस कई बीघा बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं ने डेरा डाल रखा है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध मार्केट का धड़ल्ले से निर्माण किया जा रहा है। गौर सिटी 1 के पास रेस्टोरेंट, ढाबे, कारखाने, फर्नीचर, शोरूम समेत अवैध मार्केटिंग का ये पूरा निर्माण हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की भी मिली भगत नजर आ रही है। पूरी जमीन पर दबंग कब्जाधारी मुआवजा उठी सरकारी जमीन पर प्रति महीना 10 लाख रुपए से अधिक का किराया वसूल रहे हैं। वहीं हैबतपुर ग्रीन बेल्ट पर भी चिपियाना खुर्द तिगड़ी के दोनों तरफ मार्केट, अवैध फार्म हाउस, धर्म काटा और शोरूम बनाए गए हैं। कुछ अधिकारी ट्विन टावर की तरह से माफियाओं से मुनाफा कमाने की वजह से नियमों को ताक पर रखकर इस जमीन पर कब्जा वाले खेल में शामिल हैं। मामले को लेकर शिकायत भी दर्ज करवाई गई है, जिसके जवाब में अधिकारियों का जवाब कहीं से सही साबित नहीं होता है। 1 सितंबर 2022 को अवैध शिकायत के जवाब में अधिकारियों ने जवाब दिया कि औद्योगिक क्षेत्र अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है। अवैध निर्माण के खिलाफ थाना बिसरख में 15 नवंबर 2021 को तहरीर दी गई थी। इसके बाद 24 सितंबर 2021 और 20 जुलाई 2022 को कब्जा हटाने के लिए पुलिस बल की मांग की गई, लेकिन पुलिस बल नहीं मिल सका। अधिकारियों के जवाब के अनुसार पुलिस बल मिलते ही कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास पुलिस के जवान नहीं है। अधिकारियों का ये जवाब कहीं न कहीं ये दिखाता है इस अवैध कब्जे के खेल में कई अधिकारियों की संलिप्तता है। अवैध कब्जे को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कई बार जमीन खाली कराने का आदेश दे चुका है, लेकिन भूमाफिया इस कदर हावी है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अपनी ही सरकारी जमीन को खाली कराने में विवश नजर आ रहा है। हैबतपुर ग्राम के जगत प्रधान समेत अन्य लोग हैं जो इस कब्जे वाले खेल में शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि कब्जाधारियों के साथ प्राधिकरण के अधिकारी भी इस अवैध वसूली में बंदरबाट करते हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल पर कई बार मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन प्राधिकरण की ये जमीन अभी तक खाली नहीं हो पाई है। अवैध कब्जे वाली जमीन पर शिकायत के बाद भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सुपरवाइजर से लेकर सर्किल अधिकारी तक आंख मूंद कर बैठे हैं। अब ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी कब नींद से जागेंगे और भूमाफियाओं के इस जमीन कब्जा वाले खेल पर कब कार्रवाई की जाएगी। पूछता है न्यूज़ 1 इंडिया, आखिर भूमाफियाओं के आगे क्यों विवश है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी। भूमाफियाओं ने किसकी शह पर मुआवजा उठी सरकारी जमीन पर कर रखा है कब्जा। आखिर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों की विपक्षता क्या है जो सरकारी जमीन खाली नहीं हो पा रही है। आखिर मुआवजा उठी सरकारी जमीन पर किसने मार्केट, शोरूम, धर्म काटा, फार्म हाउस बनाने का आदेश दिया। अधिकारियों ने पुलिस बल नहीं मिलने की बात कही, तो क्या यूपी पुलिस में जवान नहीं है। शिकायत के सालों बाद भी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को प्रशासन ने पुलिस बल क्यों नहीं दिया। भूमाफियाओं के साथ इस कब्जे में कौन कौन शामिल है। ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब ना तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पास है, ना ही किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के पास। जहां एक तरफ सीएम योगी जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा के अधिकारी सीएम योगी के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर सरकार की नीतियों को ठेंगा दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। ग्रेटर नोएडा के बिसरख में
अवैध कब्जाधारियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा जमा रखा है और कब्जाधारियों द्वारा इस सरकारी जमीन पर लाखों रुपए की वसूली की जा रही है। सरकारी जमीन पर कब्जाधारियों ने मुआवजा ले लिया, लेकिन कब्जा नहीं छोड़ा जा रहा। सवाल यही कि आखिर ये कब्जाधारी किसकी शह पर कब्जा जमाकर बैठे हैं और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इन कब्जाधारियों के आगे विवश आखिर क्यों है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर बात करेंगे। भूमाफियाओं के आगे विवश है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। सरकारी जमीन पर और निशांत शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत, यहाँ पे कब्जाधारी बेखौफ हैं, सरकारी जमीन पे कब्जा हो गया। अब ये जो अथॉरिटी के अफसर हैं वो क्या कर रहे हैं? आखिर उनकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है। देखिए राजेश, सबसे बड़ी बात है कि लगातार न्यूज़ वन इंडिया खबर दिखा रहा है और भूमाफिया और जो कब्जाधारी है उनके पर्दाफाश कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह रहती है कि ग्रेटर नोएडा के इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं अधिकारी शामिल होते हैं। आज हम इस पूरे खुलासे को करने जा रहे हैं। आपके सामने कुछ तस्वीरें सबसे पहले मैं दिखा दूं, वहीं पर मैं मौजूद हूं जहां पर कब्जाधारियों का कहीं ना कहीं आतंक है। आप देखिए, सबसे पहले मैं वो तस्वीरें दिखा दूं। आप देखिए कि गौर सिटी 1 जो चौकी है, आप चौकी पहले पुलिस चौकी देखिए। उस पुलिस चौकी से पूरा जो सटा हुआ इलाका है, ये जो आप इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर शिवा ढाबे के नाम से एक ढाबा बना हुआ है। आगे आप देखिए एक बाइक की दुकान खुली है। अगला जो आप देखेंगे चस्का के नाम से एक जो खाने का रेस्टोरेंट खुला हुआ है। उससे आगे आप नर्सरी देखिए। उससे आगे आप अगर जो कुछ तस्वीरें और दिखा दूं मैं, फर्नीचर शोरूम आप देखिए। उसके अलावा जो आगे तक, जो हमारे कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि आगे तक की तस्वीरें वो दिखाए। ये सारी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें हैं जहां ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से जो यहाँ के जो लोग हैं वो मुआवजा उठा चुके हैं। मुआवजा उठाने के बाद भी ये तमाम जो दुकानें हैं, तमाम जो कारखाने हैं, तमाम जो फर्नीचर की दुकानें हैं, तमाम जो रेस्टोरेंट है, तमाम जो ढाबे हैं, वो कहीं ना कहीं इन पर गढ़ बनाए हुए हैं। हालांकि कुछ इसमें कब्जाधारी शामिल हैं जहां कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से खेल चल रहा है। हालांकि अगर जो बात की जाए पुलिस चौकी से लेकर आगे तक जो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, लगातार इनसे तकरीबन 10 लाख से ज्यादा किराया वसूला जाता है और कहीं ना कहीं इस पूरे गेम में जो है अधिकारी इसमें शामिल है। सबसे बड़ी बात और बता दूं राजेश कि हमारे पास कुछ शिकायतें हैं जो मुख्यमंत्री पोर्टल पर जो शिकायत की जाती है, लेकिन शिकायत में कहीं ना कहीं गोलमोल रवैया प्राधिकरण के अधिकारियों का रहता है। आप देखिए, जो मुख्यमंत्री पोर्टल पर जब ये शिकायत की जाती है तो इस शिकायत में लिखा जाता है कि ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरख पुलिस चौकी गौर सिटी 1 चौकी के बराबर से चल रहे अवैध तरीके से निर्माण बनाई गई कुछ अवैध और होटल कंपनियां आदि कुछ हैवतपुर ग्रीन बेल्ट पर भी चिपियाना खुर्द तिगड़ी की दोनों तरफ की मुआवजा उठी जमीन पर अवैध तरीके से फार्म हाउस धर्मकांटे तमाम बनाए गए हैं। लेकिन अधिकारी जो हैं बार बार इनको धारा 10 का नोटिस देते हैं और कहीं ना कहीं लगातार उनका घुलमुल रवैया रहता है और कहा जाता है कि अतिक्रमण हटा दिया गया है। मतलब उनका बुलडोजर आता है और फोटो खिंचाकर चले जाते हैं और जो मार्केट है वो लगातार अवैध तरीके से संचालित रहती है। राजेश, आपको मैं एक और तस्वीरें दिखा दूं। आप देखिए मेरे पीछे जो मेरे पास एक शिकायत है जिसमें निस्तारण खुद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी लगाते हैं। उसमें कहा जाता है कि हमारे द्वारा पूरे पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचा गया, अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है पुलिस बल के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमने तस्वीरें दिखाई हैं उसमें पूरी तरीके से अवैध अतिक्रमण है, अवैध मार्केट को सजाए रखा है, जिससे लगभग 10 लाख रुपए महीने की वसूली जो यहाँ के कब्जाधारी है वो लगातार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह रहती है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी होते हैं, जो वर्क सर्किल 1 जो पड़ता है उसमें साफ तौर पर कहते हैं 1/9/2022 को कि हमें ये शिकायत मिली है जिसमें कहीं ना कहीं 1976 एक्ट के एक्ट में धारा 10 का नोटिस दिया गया। और ये सबसे बड़ी बात है कि इन माफिया कब्जाधारी पर FIR कराने की भी बात कह रहे हैं। वो जो हमारे पास निस्तारण कॉपी है ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की कॉपी है और इसमें सबसे हैराने वाली बात यह कही जाती है राजेश कि हमने लगातार पुलिस बल मांगा गया और पुलिस बल नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से अब अतिक्रमण नहीं हटा पा रहे हैं। बार बार हम पुलिस बल के लिए मांग कर रहे हैं लेकिन अतिक्रमण नहीं मांगा जा रहा। सबसे बड़ी बात यह रहती है कि उत्तर प्रदेश में क्या पुलिस कम पड़ गई है जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी झूठ बोल रही है?
या कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इन माफियाओं के साथ, कब्जाधारियों के साथ शामिल है। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि बार बार झूठ क्यों बोला जाता है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी इतना झूठ क्यों बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये शिकायत की जाती है, मुख्यमंत्री पोर्टल पर जो शिकायतें की जाती है, साफ तौर पर कहा जाता है कि मुआवजा उठी जमीन पर लगातार कहीं ना कहीं भूमाफिया सक्रिय है, कब्जाधारियां सक्रिय हैं और लगातार अवैध वसूली की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो अथॉरिटी के जो अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपको तस्वीरें एक बार और दिखवा दूं कि पुलिस चौकी आप देखिए, पुलिस चौकी गौर सिटी 1 पुलिस चौकी पड़ती है और गौर सिटी 1 पुलिस चौकी से लेकर तमाम ये जो ढाबे आप देख रहे हैं, रेस्टोरेंट जो आप देख रहे हैं और पीछे जो फर्नीचर के शोरूम जो बनाए जा रहे हैं, लगातार दूर दूर तक आप देखेंगे लगातार अवैध निर्माण, अवैध कब्जा कहीं ना कहीं माफियाओं ने करवा रखा है। और जानकारी ये मिली है, हमारे खुद के सूत्र बता रहे हैं कि ग्राम हैबतपुर के रहने वाले कुछ दबंग टाइप के जो कब्जाधारी लोग हैं वो लगातार इनसे किराया वसूलते हैं। और कहीं ना कहीं जो किराया है, सूत्रों से जानकारी मिली है कि प्राधिकरण के जो सर्किल अधिकारी हैं, चाहे सुपरवाइजर की बात की जाए या जेल की बात की जाए या तमाम अधिकारियों की बात की जाए, उनके जेब में पैसा जाता है। मतलब साफ है कि ये पूरा गेम जो है पंदर बाट हो रहा है। यहाँ पर तमाम नर्सरी बनी हुई है, नर्सरियों से पैसा जाए। सबसे बड़ी बात है कि जब दबंग जो कब्जाधारी है, यहाँ के लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं, जब वो मुआवजा उठा चुके हैं, जब ये जमीन जो है प्राधिकरण जो है अपने कब्जे में ले चुका है, उसके बाद भी ये कहीं ना कहीं लगातार जो अवैध निर्माण है वो लगातार संचालित हो रहा है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब इसकी शिकायत की जाती है तो गोलमोल तरीके से इसका फीडबैक दिया जाता है, कहा जाता है कि पुलिस बल मांगा जा रहा है, लेकिन कहां पुलिस बल रह गया। सालों बीत गए, अभी तक ये निर्माण लगातार चल रहा है। लगातार हर महीने 10 लाख रुपए से ज्यादा किराया वसूला जा रहा है। और इस पूरे गेम में प्राधिकरण के अधिकारी शामिल है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। ऐसे में निशान, चूंकि बड़ी बात यह है कि आप पुलिस का जिक्र कर रहे हैं कि ऐसा हवाला दिया गया कि पुलिस की कमी है, और अभी आपने जो तस्वीर दिखाई उसमें सबसे पहले पुलिस चौकी दिखाई दे रही है। पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पे, यानी उसके साथ सब कुछ ये हो रहा है, लेकिन फिर भी जो चाहे पुलिस की बात करें, चाहे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बात करें, सब अनजान बने हुए हैं। आखिर इनकी मजबूरी क्या है? देखिए, मजबूरी राजेश में सबसे बड़ी बात है कि मजबूरी कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों से झूठ बोला जाता है, गुमराह किया जाता है। हालांकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार में उत्तर प्रदेश के मुखिया खुद कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस नीति रखी जाए, कब्जाधारियों पर कार्रवाई की जाए, भूमाफियाओं पर कार्रवाई की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अब तक देखा है, हमने पहले भी खबरें दिखाई थी कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कहीं ना कहीं माफिया और कब्जाधारियों के सामने नतमस्तक देखा जा रहा है। हालांकि हर बार जो शिकायतें की जाती है वो कहीं ना कहीं उन शिकायतों में साफ तौर पर गोलमोल तरीके से जवाब दिया जाता है, झूठ बोला जाता है। बार बार शिकायतों में यह कहा जाता है कि धारा 10 का नोटिस दिया जाता है। सबसे बड़ी बात राजेश यह रहती है कि धारा 10 का नोटिस देने के बाद सिर्फ खान पूर्ति की जाती है। इस शिकायत में हमने ये देखा कि हमने इन माफियाओं के खिलाफ, जो कब्जाधारी है उनके खिलाफ लिखित थाना बिसरख को लिखित शिकायत दी है और लिखित शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। और कहीं ना कहीं यह भी कहा जाता है कि 2 बार हमने पुलिस बल मांगा। ये बात 1 साल पहले कही जाती है, जो हमारे पास पत्र है। इस पत्र में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 1 साल पहले 2 बार पुलिस बल मांगा जाता है। लेकिन हैरानी की बात राजेश ये रहती है, 1 साल बीत गई, अभी तक इनको पुलिस बल नहीं मिला। और वहां देखिए आप, लगातार जो दुकानें बनाई जा रही हैं, फार्म हाउस बनाए जा रहे हैं, निर्माण किए जा रहे हैं, अवैध मार्केट बनाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि अगर दूसरी तरफ की हम बात करें, दूसरी तरफ की भी बात करें, तो दूसरी तरफ में भी तमाम ग्रीन बेल्ट पर कब्जा किया जा रहा है। कहीं धर्मकाटा बनाया जा रहा है, कहीं फार्म हाउस बनाया जा रहा है। सबसे हैरानी की बात यह रहती है कि अवैध मार्केट लगातार बनाई जा रही है। लगातार इस पूरे गेम में कहीं ना कहीं माफियाओं के साथ, कब्जाधारियों के साथ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी शामिल है। हम लगातार, हमारे सूत्र बता रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि अवैध वसूली हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्राधिकरण के जो अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। राजेश, बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब्जाधारियों के आगे नतमस्तक क्यों है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अफसर। बहुत शुक्रिया निशांत इस तमाम जानकारी के लिए।